गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं साहबान अरशद और सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की शुरुआत कर दी थी और इसी की शुरुआत में हमने डॉबर्नियर्स ट्राइएड के बारे में भी जान लिया था। अब आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ठीक है, न्यूलैंड वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम था जॉन न्यूलैंड। ठीक है, जॉन न्यूलैंड की थ्योरी 1965 में आई। 1965 में इन्होंने अपनी न्यूलैंड ऑक्टेव्स थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। देखिए, जब न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी स्टार्ट की तब तक टोटल नॉन एलिमेंट्स थे 56, यानी कुल 56 एलिमेंट्स को खोजा जा चुका था, डिस्कवर कर लिया गया था। अब यहां से न्यूलैंड के माइंड में क्या आया, न्यूलैंड ने क्या देखा कि जो 56 एलिमेंट्स नॉन हैं, जो 56 एलिमेंट्स नॉन हैं, इनमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं, यानी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। तो यहां से इनके माइंड में आया कि क्यों ना इन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जमाया जाए या कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि जिससे अगर हम इन 56 एलिमेंट्स को आपस में अरेंज करें तो ये अपने पीरियोडिक सिस्टम में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए। और यहां से इनके माइंड में जो आइडिया आया वो था म्यूजिकल थ्योरी से रिलेटेड आइडिया। जी हां, इन्होंने म्यूजिकल थ्योरी को यूज करते हुए, बाय यूजिंग म्यूजिकल थ्योरी, इन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया जिसको हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कहते हैं। तो क्या थी ये म्यूजिकल थ्योरी, आइए जानते हैं। देखिए, हमें मालूम है म्यूजिकल नोट्स या हमारे इंडियन क्लासिकल जो संगीत है उसके अंदर 7 सुर से हमारा संगीत बना होता है। ये 7 सुर कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी। सब फर्स्ट वन इज सा, देन रे, देन गा, मा, पा, धा, नी। ये हमारे इंडियन क्लासिकल संगीत में काम आने वाले 7 सुर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और नी के बाद वापस किसका रिपीटेशन होता है, जी हाँ, नी के बाद वापस सा का रिपीटेशन होता है। यानी जब हम इन्हें एक सीक्वेंस में इनको चांट करते हैं या इनको दोहराते हैं तो हम बोलते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इट मीन्स हर 7 सुरों के बाद 8वां सुर जो होता है वो अपने पहले सुर से सिमिलरिटी शो करता है। 8वां नंबर का सुर पहले नंबर के सुर से सिमिलरिटी शो करता है, यानी कि सुरों के अंदर, इन 7 सुरों के अंदर एक पेरियोडिसिटी पाई जाती है जो हर 8वें नंबर पर वापस रिपीट होती है। अब जाहिर सी बात है, जॉन न्यूलैंड तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने सारे गामा पाधानिक तो लिया नहीं होगा, तो एक्चुअल में इन्होंने इंग्लिश नोट्स यूज किए। वो इंग्लिश नोट्स भी आप देखिए कौन से थे, डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। डोरे मी फा सोला टी, ये इंग्लिश नोट्स हैं, इनमें भी सेम है। 7 जब पूरे सुर हो जाएंगे, 7 नोट्स हो जाएंगे तो 8वां सुर वापस फर्स्ट सुर को रिपीट करेगा। ठीक है, यहां एक बात देखने लायक है कि जब पहला सा होता है, सा, फर्स्ट सा जो होता है, और जो वापस रिपीट होके 8वें नंबर पे सा आता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में पहली बार जब सा बोला जाता है तो उसका पिच जो होता है वो थोड़ा लो होता है और 8वें नंबर तक आते आते सा का पिच काफी हाई हो जाता है, लेकिन दोनों की साउंड, पहले सा की और 8वें नंबर पे आने वाले सा की साउंड बिल्कुल सेम होती है। इस म्यूजिकल थ्योरी को यूज करके न्यूलैंड ने एक रूल निकाल दिया जिसे हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कहते हैं, और इसके बेसिस पर उन्होंने बहुत अच्छे से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल के बारे में जानते हैं। क्या कहता है ये रूल, दैट इफ वी अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, if we arrange all the elements in the increasing order of their atomic mass, then first element show similarity with 8th एलिमेंट, या हम कह सकते हैं कि हर 8वां एलिमेंट
पहले एलिमेंट से मैच करता है या एक जैसा होता है। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल है। ऑक्ट का मीनिंग क्या होता है? ऑक्ट का मीनिंग होता है 8 यानी कि 8th। इट मींस हर 8वें नंबर पर एलिमेंट्स क्या होंगे? रिपीट होंगे। और यहीं से उन्होंने उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स को अरेंज करके एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल बनाई जो कि कुछ इस प्रकार से थी। हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रही थी, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद नीचे फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये वो एलिमेंट थे जिन्हें न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव्स के अंदर अरेंज किया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज कैल्शियम। देखिए, सबसे पहले इन एलिमेंट्स को देखें तो ये म्यूजिकल थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट, देन लिथियम सेकंड है, देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपको 7वें नंबर पर नजर आ रहा है। लेकिन 8वें नंबर का जो एलिमेंट है वो जस्ट किसके नीचे रखा गया है? पहले एलिमेंट यानी हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स हैं, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर मानी गई थी। इसी तरह से लिथियम से जस्ट 8वें नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर लिथियम के साथ कौन आ रहा है? सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम किसके साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है? लिथियम से। यानी हर एलिमेंट के 8वें नंबर का एलिमेंट उस एलिमेंट के जस्ट नीचे जमाया गया है, जिससे एक ग्रुप बन गया है। छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए हैं एलिमेंट्स के, और ये ग्रुप सेम सिमिलरिटी वाले या सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को शो करते हैं। अब देखिए, इस जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था एलिमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए, अरेंज करने के लिए। और इसमें हमने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज भी किया था। लेकिन क्योंकि ये एक इनिशियल अटेम्प्ट था इसलिए इसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, कुछ कमियां रह गई। तो आइए जानते हैं हम अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के ड्रॉबैक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? जो मैंने कैल्शियम को एक गोले के अंदर रखा है, ये जो रूल था, ये जो न्यूलैंड के ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल थी, ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सही मानी गई। यानी हम कैल्शियम तक जब आए तो जो रिपीटेशन है हर 8वें एलिमेंट का वो बिल्कुल करेक्ट था। पहला एलिमेंट अपने से 8वें एलिमेंट से सिमिलरिटी शो कर रहा था। लेकिन आफ्टर कैल्शियम कौन है? क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन वगैरह, ये सारे एलिमेंट्स जो थे, टाइटेनियम एंड मैग्नीज, ये अपने से 8वें एलिमेंट में सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे। यानी यहां पर ऑक्टेव रूल इंप्लीफाई नहीं हो रहा था, इंप्लाई नहीं हो रहा था, लागू नहीं हो रहा था। क्रोमियम एल्यूमिनियम से सिमिलरिटी शो नहीं करता। इसी तरह मैग्नीज और आयरन अपने से 8वें वाले एलिमेंट से सिमिलरिटी शो नहीं कर रहे थे। तो पहला ड्रॉबैक क्या है? न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सही था, उसके बाद गड़बड़ थी। सो वी कैन से इट वॉज करेक्ट ओनली अप टू कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद ऑक्टेव रूल ओबे नहीं हो पा रहा था। ये फर्स्ट ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक, आज की पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्टली एडजस्ट है और एक जगह पर एक ही एलिमेंट आता है। लेकिन यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज कोबाल्ट एंड निकेल। आप देख रहे हैं दो एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें मालूम है एक प्लेस पर, एक जगह पर हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को रख सकते हैं, जबकि न्यूलैंड ने क्या किया? कोबाल्ट को और निकेल को एक साथ रखा। तो सेकंड मिस्टेक क्या थी इनकी? ही प्लेस्ड बोथ निकेल एंड कोबाल्ट टुगेदर, जो कि गलत है। तो ये भी एक क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। तीसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी यहां पर कि क्या ये सारे 56 एलिमेंट्स हैं? क्या ये सभी 56 एलिमेंट्स आ गए हैं? तो आप काउंट करेंगे तो ये काउंटिंग में 56 नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? कुछ एलिमेंट्स छूट गए जिन्हें वो ऑक्टेव के अंदर अरेंज नहीं कर पाए। और ये कौन से एलिमेंट्स थे? देवर नोबल गैसेस। जी हाँ, न्यूलैंड नोबल गैसेस को अपने ऑक्टेव्स में अरेंज नहीं कर पाए। नोबल गैसेस वर एक्सक्लूडेड। तो ये एक और ड्रॉबैक हो गया। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक कि न्यूलैंड को लगा कि हमारी अर्थ में या हमारे एनवायरनमेंट में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही होते हैं। यानी इन्होंने ये माना कि अब 56 एलिमेंट्स के बाद और किसी एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं होगी। क्या ये करेक्ट है?
बिल्कुल नहीं, हमें मालूम है हमारी पीरियोडिक टेबल में 56 से कहीं ज़्यादा एलिमेंट मौजूद हैं। तो इन्होंने क्या समझा कि फाइनली 56 एलिमेंट्स हैं और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स अब डिस्कवर नहीं होंगे, और उन्होंने उन 56 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी, जो कि गलत था। तो क्या उन्होंने क्या देखा, ओनली 56 एलिमेंट्स उन्होंने कंसीडर किए। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, जिसमें हमने क्या पढ़ा, म्यूजिकल थ्योरी को यूज करते हुए एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने क्या जाना कि हर पहला एलिमेंट अपने से 8वें एलिमेंट से सिमिलरिटी शो करता है अगर उन्हें एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमाया गया। साथ के साथ हमने इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी पढ़े। अब अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।